मेरा नाम जी शैलेंद्र शर्मा है। शैलेंद्र शर्मा जी, ये कौन सी जगह है, कहाँ पर खड़े हैं? ये माला सिंह फार्म है जी। गांव माला सिंह फार्म है। हाँ जी। अब ये बताइए, आप आज यहाँ पर जो है पीटीपी की तोड़फोड़ हो रही है और सबसे बड़ी बात ये कि अवैध निर्माणों के ऊपर यहाँ पर जो भी कराया जा रहा है। देखो जी, अवैध निर्माण चल रहा है, कोई इसमें वो नहीं है। सबसे पहली बात ये है कि हमारे वहाँ बाढ़ आ जाती थी, और बाढ़ आई थी हमारे वहाँ 2012 में आई थी, 2019 में आई थी और 21 में आई थी। यहाँ कोई भी सरकार नहीं आती थी और कोई महंगाई नहीं थी। अब हमारे वहाँ तो यूपी सरकार ने दी है तरक्की, हमारे वहाँ कोई सुविधा नहीं थी, नहीं कुछ थे, बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। आज हमारे वहाँ रेट बढ़िया हुए तो यहाँ सब आ गए, भाई करो इन्हें। हमारे वहाँ इस रोड पे 7-7 करोड़ को किला चलोगा और हमारा सर्कल रेट है जी 37 लाख कुल बेस, मात्र 37 लाख। हमारी तो एक मांग है, भाई चलो सरकार को काम है, हमारे यहाँ काम है तो करे। जहाँ 6 करोड़ को ज़मीन बिक चुकी है हमारी सर्कल रेट है तो दे जी। देखो आप सब हमें, क्योंकि सर्कल रेट दे, जहाँ जगह महंगी है सरकार भी दिख रही है, हमें भी दिख रही है, जेवर एयरपोर्ट आ रही है, फिल्म सिटी आ रही है, भाई सुविधा ऐसी दे, ना तो सरकार नुकसान हो ना जनता नुकसान हो। कुल मिला के सरकार से आपकी मांग है कि आपकी ज़मीन का सर्कल रेट बढ़ाना चाहे, कम से कम 1.5 करोड़ रुपया सर्कल रेट दे, 2 करोड़ रुपया सर्कल रेट बढ़ाना चाहे, क्योंकि 6 करोड़ 7 करोड़ की ज़मीन जा रही है। कोई भी किसान है, हम छोटे किसान हैं, कोई 1 किला का, कोई 1 बीघे का, वो बेचारे अपने पेट भर रहे हैं और ज़मीन ले लेंगे आगे। अगर हमें वही सर्कल रेट मिल जाएगा हमें क्या मिलेगा? ये जो आप कह रहे हो 6 करोड़ 7 करोड़, हाँ जी, हाँ रेट किसके हैं जी? ये रेट कौन लगा रहा है इन रेटों को? ये रेट डीलर लगा रहे थे जी, और बिकी भी, रजिस्ट्री भी हुई है। और हमारे जो डीलर बोलते हैं कि भाई हमारे सर्कल रेट से हमने वैसे आगे रजिस्ट्री करवाई है, 1-1 करोड़ की रजिस्ट्री करवाई है सर्कल रेट से अलग। भाई दियो जा, सरकार है नुकसान नहीं हो और सर्कल रेट हमारा बढ़ा जाए। हमारी तो एक मांग है कि हमें नुकसान नहीं हो। ये जनता सरकार की है और सरकार हमारी है, हम सरकार की हैं। ये मांग हमारी है भाई साहब। देखो दुख आप सब लोग हो, आप मीडिया वाले हो, आप दुख नहीं हो रहा होगा। यहाँ जहाँ आदमी को 7 करोड़ की ज़मीन चलेगी, अब ये प्रीकास्ट टूटी है, अब हमारे वहाँ कोई कौन पूछेगा ज़मीन ने? तो हमारे कोई बढ़िया बिल्डर लाओ, बढ़िया वो लाओ, हमारी बढ़िया ज़मीन दिलवाओ, हमें तो खुशी होगी भाई सरकार बढ़िया है। अगर सरकार ही हमारी बढ़िया ना करेगी तो बताओ हम कहाँ जाएंगे? ठीक है जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम अभी जो ये तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे हैं, ये कंट्रोल्ड एरिया अलोंग जेर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के अंदर पड़ने वाले हमारे जो माला सिंह फार्म गांव है उसका रकबा है। और यहाँ पे कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर होने के बाद काफ़ी कुछ इस तरह के जो आप देख रहे हो ये अवैध निर्माण मिले हैं। तो रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान ये अवैध निर्माण पाए गए और इनको शोकॉज नोटिस और रिस्टोरेशन ऑर्डर्स इशू करने के बाद आज ये कार्रवाई की जा रही है। हाँ, अगर आप इसको स्वच्छता अभियान का नाम दे रहे हो तो देखो पत्रकार बंधु, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठीक है, आप इसको स्वच्छता अभियान भी कह सकते हैं, लेकिन हम अपनी जो ड्यूटी है वो निभा रहे हैं जी। सर, लगभग कितनी जो यहाँ पे डीपीसी या बाउंड्री वॉल या जितने मिले हैं और कितने रोड नेटवर्क को आपने ध्वस्त किया? जी, अभी तक मैं बताऊं, हम करीब यहाँ पे दोपहर 1 बजे से कार्यवाही शुरू करी थी और अभी तक मान के चलिए आप 15 एकड़ के अंदर तो हम अभी बाउंड्री वॉल्स और पार्टीशन वॉल्स और कुछ एक डीपीसीज वो तोड़ चुके हैं। और अभी भी मुझे लग रहा है समय शायद 6 बजे के आसपास है, तो अभी सूरज छिपने तक अभी घंटा सवा घंटा और चलेगा, तो करीब 20-25 एकड़ का आज की जो कार्रवाई है वो करके जाएंगे। सर, जो अवैध रूप से भूमाफिया इन चीज़ों को काट रहे हैं, भोले भाले लोगों की जो गाड़ी खून पसीने की कमाई है उसके साथ जो है काम मतलब उनको धोखा कर रहे हैं जी, उनके लिए क्या सख्त संदेश होगा? उनके लिए संदेश आम जनता से मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि अवैध निर्माण में कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। और जो अवैध कॉलोनियाँ हैं, अगर उनको पता है कि ये अवैध है तो उसके अंदर कभी भी एक पैसा भी ना लगाएं। और अगर किसी को नहीं पता है तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कहीं पे भी आप कोई प्लॉट खरीदना है, कोई ज़मीन खरीदनी है या कोई आपने स्ट्रक्चर मकान या कुछ भी बना हुआ है ऐसी चीज़ खरीदनी है, तो एक बार डीटीपी कार्यालय में आके, जो आपका संबंधित जैसे हमारा सेक्टर 12 में कार्यालय है, तो वहाँ पे आके ये पता करने के जी ये जो कॉलोनी है या ये जो ज़मीन है, ये इस पर कोई परमिशन है सरकार की तरफ से या नहीं है। अगर वो अवैध है तो फिर उसमें नहीं खरीदना चाहिए, और अगर उस पर कोई परमिशन है, कोई CLU वगैरह ले रखी है तो बात अलग है। डीटीपी साहब, आप भूमाफियाओं पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं जी। कार्रवाई के बाद ये जो दोबारा से निर्माण करते हैं उन पर किस तरीके का एक्शन आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी मैं आपको बताऊं कि पिछले महीने मई में 30 मई को हमने नगलिया और सोरडा गांव, जो कि इसी कंट्रोल एरिया के पार्ट हैं, तो उनमें कार्रवाई की थी सोरडा गांव में। उसके बाद 3 जून को और 4 जून को हमने नगलिया गांव में तोड़फोड़ करी थी। वहाँ पे अभी जो इंस्पेक्शन करी गई है हमारे ऑफिशियल्स के द्वारा और कुछ एक मीडिया बंधुओं के द्वारा भी हमारे पास रिपोर्ट्स आई
आई हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं कि भी वहाँ पे कुछ किसी ने दोबारा से कोई कर्ब स्टोन्स वगैरह जैसे रास्ते के साइड में लगे हुए थे वो लगा लिए हैं, या फिर कहीं कहीं किसी ने बाउंड्री वाल या डीपीसी रेज कर ली है। तो उसके लिए भी हम अभी जो नेक्स्ट मंथ का जो शेड्यूल है, अभी जैसे आज 27 जून है, तो जुलाई के महीने में वहाँ का जो शेड्यूल रहेगा उसके अकॉर्डिंग जाके दोबारा से उस पर कार्रवाई करेंगे। और मैं आपको इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा कि उन जो अभी हमने तोड़फोड़ करी थी नगलिया और सोल्डा गांव में, और जो आज ये जो तोड़फोड़ हो रही है माला सिंह फार्म गांव में, तो इन पे जो भी अवैध निर्माण करता है उनके खिलाफ हम पुलिस डिपार्टमेंट को संबंधित जो SHOs हैं उनको FIR लॉन्च करने के लिए कंप्लेंट्स भी भेज रहे हैं। जी सर, दोबारा जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिन्होंने पहले आपने तोड़फोड़ कर दी, जी दोबारा वो कर रहे हैं, जी, तो उनके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई की जाएगी अब? सख्त संदेश दिया जाए। जी मैं वही बता रहा हूँ आपको कि क्या है कि हमने कंप्लेंट्स भेजी हैं कंसर्न पुलिस स्टेशंस को कि भी इनके खिलाफ FIR लॉन्च की जाए। तो जो पुलिस महकमा है वो अपनी जो उनकी धाराएं हैं उनके तहत वो कार्रवाई करेंगे। बाकी जो अगर दोबारा से जो निर्माण हुआ है उस पर तो हम अभी मैंने बताया ना कि जुलाई के महीने में फिर से एक्शन लेंगे। जी।